Hello friends, welcome to Bindu Dadwal Chemistry Lessons. Our topic for today is kinetic molecular theory of gases. In order to account for the observed behavior of gases, a model was proposed. This model was known as the kinetic molecular theory of gases. The theory was put forward by Bernoulli and further developed and extended by Clausius, Maxwell, Boltzmann and others. The main postulates of this theory are: number one, all gases are made up of very large number of extremely small identical particles, atoms or molecules. तो इलास्ट्रेट करने के लिए ये कंटेनर में गैस की मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर बहुत छोटे छोटे गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं. देन second postulate, molecules are separated from one another by large distances. The empty space among the molecules are so large that the actual volume of molecules is negligible as compared to total volume of gas. तो इनके बीच में इतना ज़्यादा डिस्टेंस है कि अगर हम इसको कंप्रेस करेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स बहुत कम जगह घेरेंगे, जितनी जगह ये एक्चुअली घेर रहे हैं और जितनी जगह इन्होंने इस वेसल में घेरी है और जितनी इनकी एक्चुअल वॉल्यूम है वो कुछ भी नहीं है टोटल जगह जितनी इन्होंने घेरी है उसके कंपैरिजन में. तो मॉलिक्यूल्स आर इन अ स्टेट ऑफ सीजलेस एंड रैंडम मोशन इन ऑल द डायरेक्शंस. ड्यूरिंग देयर मोशन दे कीप ऑन कोलाइडिंग विद वन अनदर एंड ऑल्सो विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर एंड दस चेंज देयर डायरेक्शन. तो ये जो गैस की मॉलिक्यूल्स है ये मूव करते हैं और सडनली किसी और मॉलिक्यूल से टकरा के अपनी डायरेक्शन चेंज ज़िगज़ैग पाथ फॉलो करते हैं और जब वॉल्स ऑफ कंटेनर से टकराते हैं तब भी ये रिफ्लेक्ट करके स्कैटर करके वापस मुड़ जाते हैं. तो मॉलिकुलर कोलिजन्स जो हैं परफेक्टली इलास्टिक होती हैं. दैट इज नो लॉस ऑफ एनर्जी अकर्स व्हेन मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद वन अनदर और विद द walls of the container. However, there may be redistribution of energy during the collisions. तो हालांकि collisions होती हैं और collision के बाद motion जो है वो change हो सकता है, लेकिन overall जो energy है वो molecules की more or less same रहती है, total energy. There are no forces of interaction. ना तो attractive forces हैं ना repulsive forces हैं between the molecules at ordinary temperature and pressure. They move independently of one another. यही वजह है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं गैसेस जो हैं रैंडमली खुद ब खुद ही एक्सपैंड कर जाती हैं क्योंकि उनमें कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होती जो उनको पकड़ के रखे मॉलिक्यूल्स को. और क्योंकि उनको कंप्रेस कर रहे हैं इसका मतलब कोई रिपल्सिव फोर्स भी नहीं है, इसीलिए वो आसानी से एक दूसरे के पास आ जाते हैं. The pressure exerted by the gas is due to collision of its molecules on the walls of container. क्योंकि जब ये टकराएंगे वॉल्स के साथ तो फोर्स एक्सर्ट करेंगे and force per unit area is pressure. So that means इनकी collision की वजह से जो वॉल है कंटेनर की वो प्रेशर एक्सपीरियंस करती है. एंड लास्ट पोस्टुलेट इज दैट एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर. आपने देखा होगा कि हीट करने पर जो है मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है जिसकी वजह से वो फास्टर मूव करते हैं और ज्यादा टकराते हैं और ज्यादा जोर से टकराते हैं तो प्रेशर भी इंक्रीज होता है. तो हमने देखा है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इट्स प्रेशर increases. So we can justify these postulates of kinetic molecular theory of gases also. जैसे पहला postulate है all gases are made up of very large number of extremely small identical particles. तो हम जानते ही हैं this is the nature of matter. डाल्टन की atomic theory ने भी यही कहा था कि matter is made up of small particles. तो यहाँ पे भी यही बात कह रहे हैं. Then second is molecules are separated from one another by large distances. तो ये इस तरह से कि जब हम इनको कंप्रेस करते हैं तो स्पेस क्योंकि ज़्यादा होती है इसी वजह से मॉलिक्यूल्स जो है आसानी से एक दूसरे के पास आ सकते हैं और इस तरह से वो कंप्रेस हो सकते हैं. Then molecules are in a state of ceaseless and random motion with each other. ये भी हमने देखा है कि जब स्मोक या डस्ट पार्टिकल्स हम ऑब्जर्व करते हैं एयर में तो वो जो जिगजैग पाथ फॉलो करते हैं तो वो इसीलिए क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर के साथ टकरा रहे होते हैं तो ये कांस्टेंट मोशन में होते हैं.
और ये कोलिजन्स जो हैं दे आर परफेक्टली इलास्टिक एंड नो लॉस ऑफ एनर्जी अकर्स, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इनकी एनर्जी ऑटोमेटिकली अल्टीमेटली कम हो जानी थी और इन्होंने स्टैटिक हो जाना था, इनका फिक्स्ड शेप होना था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। मॉलिक्यूल्स टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, दैट शोज दैट इनका जो कोलिजन्स हैं वो इलास्टिक है, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। और देर आर नो फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शन, ये भी ट्रू है, क्योंकि अगर इंट्रैक्शन फोर्सेज होते, अट्रैक्टिव होते, तो उन्होंने एक्सपैंड नहीं करना था गैसेस ने, और अगर रिपल्सिव होते तो कंप्रेस नहीं करना था। देन प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस is due to the collision of its molecules on the walls of container। तो ये भी ट्रू है, क्योंकि जब भी collision होगी वो फोर्स आउटवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वॉल ऑफ द कंटेनर, और फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है। और मॉलिक्यूलर कोलिजन्स जो हैं जब होती हैं तो मॉलिक्यूल्स की अलग अलग स्पीड्स होती हैं, तो मॉलिक्यूल्स की तो काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होती है, लेकिन ऑन एन एवरेज जो उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि अगर आप हीट करें तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से प्रेशर भी बढ़ जाएगा। अब ये था, दिस वाज अबाउट आइडियल गैस। आइडियल गैस ओबेज दीज postulates, और इस वजह से दे शो द बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ also. But what we see is that real gases sometimes deviate from these gas laws. तो वो क्यों करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। Thank you. If you like the video, please do share and subscribe.